सा एक्टिव हॉबी है, पैसिव हॉबी है? मूवीज देखना, वेब सीरीज देखना, क्या आप मानती है इसे? एक्टिव हॉबी है, पैसिव हॉबी है? सर पैसिव बोल सकते हैं इसको। तो हॉबीज का मेन मकसद क्या होता है? आप क्या समझती है? सर हॉबी जो हम फ्री टाइम में जो हमारे माइंड को रिलैक्स करता है, जो हमें करने हम्म, में अच्छा लगता है, सर उसे हॉबी बोल सकते हैं। और इंटरेस्ट? सर हॉबी और इंटरेस्ट में सर बस तीव्रता का फर्क है। सर जो रुचि होती है, हम्म, अ, सर रुचि और हॉबी में बस थोड़ा सा ही अंतर होता है। सर हॉबी हम ज्यादा एक्सप्लोर करते हैं सर, और सर रुचि किसी चीज में हो सकती है सर। जैसे मेरी रुचि अच्छा। बहुत चीज हो सकती है। अभी आपने रिसेंटली कौन सी मूवी देखी है? सर रिसेंटली मूवी बॉर्डर 2 और हक मूवी भी देखी थी मैंने। आपके कौन है, डायरेक्टर कौन है? सर डायरेक्टर सुपर्ण एस वर्मा है सर। मनीष वर्मा। हक में इससे पहले एक केस का जिक्र होता है। यस सर। कौन कौन सा केस का जिक्र होता है, कुछ बताएंगे? सर उसमें शाहबानो केस का जिक्र है जो सावधानों से 1985 में। पहले की, सावधानों से पहले की बात बताइए। उससे पहले भी उसी आधार पे उन्होंने केस लड़ा सावधानों ने, और उस चीज को फिर बॉर्डर रूप में लिया गया, डिसीजन लिया गया, लैंडमार्क डिसीजन दिया गया। हाँ बताइए, कौन सा वो केस था? सॉरी सर अभी मैं रिकॉर्ड नहीं कर पा रही। और कौन सी मूवी देखी है आपने अभी? बॉर्डर टू? ये सब बॉर्डर 2 देखी थी। बॉर्डर टू में इसके अलावा और रिसेंटली कोई मूवी देखे हैं? वेब सीरीज बताइए, ये तो मूवीज थी। वेब सीरीज? सर वेब सीरीज में डेली क्राइम देखा था मैंने, और सर एक व्हेन लाइफ गिव्स यू टेंजरनेस वेब सीरीज देखा था मैंने। दिल्ली क्राइम सीजन, उसमें क्या है स्टोरी? सर डेली क्राइम में सर मानव तस्करी से संबंधित है, लड़कियों का स्मगलिंग होता है, उस पे बेस्ड है डेली क्राइम सर। तो स्मगलिंग को रोकने के लिए कौन कौन से एक्ट हैं, कुछ बताइए। हमारे पास कौन कौन से एक्ट हैं, कौन कौन से रूल्स रेगुलेशन हैं, कुछ बता पाएंगे? सॉरी सर अभी मैं नहीं बता पाऊँ, अभी मैं रिकॉर्ड नहीं कर पा रही हूँ सर। आपका ऑप्शनल मैथमेटिक्स है यस सर। और ऑप्शनल हिस्ट्री है, ग्रेजुएशन मैथमेटिक्स से किया है। यस सर। कहाँ से किया है? सर मुजफ्फरपुर से किया है, एमडीडीएम कॉलेज से। एमडीडीएम क्या है इसका फुल फॉर्म? महंत दर्शन दास महिला महाविद्यालय से। इसकी यूनिवर्सिटी कौन सी है? बिहार यूनिवर्सिटी है सर, बाबा साहब भीमराव अच्छा। अम्बेडकर यूनिवर्सिटी। एमडीएम के बारे में क्या कुछ बताइए, इतिहास क्या रहा है इसका, इतिहास? यस सर। एमडीडीएम कॉलेज की स्थापना महंत दर्शन दास जी द्वारा की गई थी। अ, हम्म, सर 15 अगस्त 1946 को की गई है इसकी स्थापना। और सर ये लड़कियों की शिक्षा के लिए कार्य करती है। और सर इसकी प्रथम प्रोफेसर रही है डॉक्टर ललिता सिन्हा। मैथमेटिक्स में नंबर और डिजिट में क्या अंतर होता है? नंबर और डिजिट जो हम लोग देखते हैं, दोनों में क्या अंतर है? सर डिजिट एक अंक को बोलेंगे, लेकिन नंबर सर नंबर सर हो सकते हैं कई, मतलब 1 से नहीं, अगर आपको 0 से डिफाइन करना 9 है, तक सर हाँ, 0 से 9 तक को डिजिट कहेंगे। नंबर। या सर डिजिट बोलेंगे, और सर नंबर कई हो सकते हैं। सॉरी सर अगर मुझे नहीं डिफाइन आया। करना हो तो आप दोनों में क्या अंतर बताएंगे? सर डिजिट सर डिजिट ठीक है, एक ठीक। हाँ, हाँ बताइए। कोई एक संख्या बोल सकते हैं सर, 0 से 9 जैसे डिजिट हो गए। और सर नंबर में सर किसी जैसे प्राकृतिक संख्या। किसी चीज का जब हम लोग डिफिनेशन देते हैं तो उसमें एक बेसिक कंसेप्ट होता है, क्या होता है कि उस शब्द का हम नहीं, उस टर्म का हम यूज नहीं कर सकते हैं। आप नंबर का डिफाइन कर रहे हैं, आप संख्या बोल रहे हैं, तो फिर वो डिफिनेशन तो नहीं हुआ उचित। ये तो आप बात समझ रही है ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? यस
समझ रही हूँ। अच्छा चलिए, आपको मैथमेटिक्स में सबसे ज़्यादा कौन इंटरेस्टिंग टॉपिक्स लगता है? क्लास 11th, ट्रिगोनोमेट्री। 9th, 10th, ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री बताइए, cos 30 का वैल्यू क्या होता है? सर cos 30 का वैल्यू 1/√2 होगा। और tan 30 का? सर tan 30 का वैल्यू √3 होगा सर। तो 3 पक्का श्योर है? नो सर 1/√3 होगा, 1/√3 होगा सर। ट्रिग्नोमेट्री का अगर हम देखते हैं व्यवहारिक जीवन में तो क्या इस्तेमाल हो सकता है? सर ट्रिगोनोमेट्री का यूज कई जगह है सर। सर घर बनाने में हम कर सकते हैं। इसके अलावा सर ट्रिगोनोमेट्री का सर अभी सॉरी मैं रिकॉल मतलब समझ नहीं पा रही हूँ। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। मैथमेटिक्स का प्रशासन में क्या यूज है? सर मैथमेटिक्स का प्रशासन में कई यूज है सर। जैसे हमें बजट बनाना होता है, बजट निर्धारण में है सर। सर इसके हम्म, अलावा सर किसी भी योजना के आकलन में कर सकते हैं। और सर इसके अलावा सांख्यिकी सर्वेक्षण और ठीक सर है, ऐसे वेरी कई। गुड। नेहा मैम। थैंक यू सर। थैंक यू सर। हेलो सुस्मिता जी, हेलो मैम। आपने बताया आपकी हॉबी मूवी देखना, नेटफ्लिक्स देखना, वेब सीरीज देखना। आपको नहीं लगता है कि हॉबी का एक मतलब ये भी होता है कि आप खाली टाइम में जो सिर्फ करना पसंद कर रहे हो दैट्स नॉट, आपका कहाँ इंटरेस्ट आ रहा है, आप उसमें अपनी इनपुट क्या दे रहे हैं, कुछ क्रिएटिव क्या कर रहे हैं, ये भी एक मतलब होता है हॉबी का। ऐसा नहीं लगता आपको? यस मैम मतलब ये भी हो सकता है। और एक और ये इंटरेस्ट तो भी। मुझे आपका आलस टाइम दूर करने का एक तरीका लग रहा है, मुझे कहीं से ये हॉबी नहीं दिख रही है आपकी। ये तो आप किसी व्यक्ति को लीजिए और बैठा दीजिए टीवी चला के, वो बैठ ही जाएंगे। किसी बुजुर्ग को उठाइए, किसी बच्चे को उठाइए और टीवी चला दीजिए। अब क्या लगा रहे हैं टीवी में वो तो दूर की बात है, अब उसको सिर्फ टीवी ऑन करके बैठा दीजिए, वो बैठ जाएंगे, घंटों बैठ जाएंगे। तो क्या हम उन सब व्यक्तियों का ये हॉबी मान लें? नो मैम वो लोग ऐसे एज इंटरेस्ट या फिर देख सकते हैं, बट हॉबी का मतलब है कि जब भी हम मानसिक तनाव में हो तो हमें उस चीज को करने में अच्छा लगता है। उस चीज से ही हमारी तनाव दूर हो सकती है। तो मैम ये है। और ऊपर से हॉबी में हम कई चीजें सीखते भी हैं। जैसे अगर हम मूवी एंड वेब सीरीज देख रहे हैं तो चलिए उससे चलिए, रिलेटेड। सीखने की बात करी सुस्मिता जी, तो एक पॉइंट पे चलिए मैं आपकी देख पा रही हूँ कि चलिए कुछ तो आपकी हॉबी की तरह आपने काम किया हो। मुझे क्या सीखा जरा बताइए, मुझे बिल्कुल शॉर्ट में बता दीजिए। यस मैम जैसे कोई भी प्रॉब्लम है, जैसे महिला सशक्तिकरण से संबंधित जब हम मूवी देखते हैं या वेब सीरीज देखते हैं तो उससे हम अपने लाइफ में भी यूज करते हैं। मैम जैसे 12th फेल मैंने मूवी देखा तो उसमें अभी मैं प्रिपरेशन फील्ड में हूँ तो मुझे उससे मोटिवेशन आई उस मूवी से। तो मैम ये ऐसे कार्य करता है। और कुछ बताइए, ये तो एक इकलौती आपने हॉबी में से एक चीज सीखा, ये कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं है। आप यस कंटिन्यू मैम। और हॉबी मतलब कंटिन्यू परस्यू करती हैं, तो और क्या सीखी है? मैम इससे ये भी कर सकते हैं, जो जो समाज में प्रॉब्लम है तो ये जागरूकता के अकॉर्डिंग भी इस चीज का यूज कर सकते हैं हम। जैसे अगर हमें किसी चीज को समझाना है किसी अन्य मेंबर को तो हम एक मूवी का एग्जाम्पल देके बोल सकते हैं कि आप ये देखिए और वो उससे ज्यादा अच्छे से सीख पाएंगे। चलिए, अपने महिला सशक्तिकरण की ही बात करी। आप एसडीएम में किसी क्षेत्र में आपको हो सकता है कि आप एक समूह, महिला समूह को लीड कर रही हो। आपको उनको सशक्त महिला, सक्षम महिला, आपने सुना होगा ना 7 निश्चय के बारे में। यस तो आपको इसके बारे में सबसे प्रेरणादायक मूवी कौन-सी आप उनको सजेस्ट करेंगी, बताइए मुझे? यस मैम। मैम एक मिनट पाऊंगी। एक सेकंड। सर मैम जैसे जो थप्पड़ मूवी है इस टाइप की मूवी है। और आपने थप्पड़ की बात करी सुस्मिता जी। अगर थप्पड़ जैसी मूवी है जो उस उन महिलाओं को आप कहेंगे कि इसको इंस्पायरिंग लेके, इसको आप बेसलाइन लेके काम करिए, तो फिर तो उन सारे महिलाओं का डाइवोर्स तय है। नो मैम ऐसा नहीं है, लेकिन महिलाओं को अपने हक के बारे में जानना चाहिए और ये
थप्पड़ जैसी मूवी है वो महिला को जागरूक करती है कि जैसे हमारे बिहार में ही महिलाएं छोटी-छोटी चीज़ों को नेगलेक्ट करती है। लेकिन उन्हें अपनी लिए मतलब ये जागरूकता होनी चाहिए उनके अंदर कि अगर कोई ऐसा उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुँचा रहा है तो वो गलत है और उसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए उन्हें। थैंक यू सुष्मिता जी। थैंक यू मैम। आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या है? हिस्ट्री है सर। कहा जाता है कि गुप्ता पीरियड जो है कि वो गोल्डन पीरियड था, गोल्डन एज। यस सर। क्या आप इस बात से एग्री करते हैं कि गुप्ता पीरियड वाज रियली ए गोल्डन पीरियड? सर गुप्ता पीरियड में कुछ पूरी तरह से नहीं बोल सकते लेकिन यस सर बाकी सब पीरियड्स के तुलना में देखा जाए तो गुप्ता पीरियड में ज़्यादा समृद्धि देखी गई। किन या किन चीजों चाहे वो में? यस सर जैसे कला या साहित्य में हो, विज्ञान के क्षेत्र में हो, गणित के क्षेत्र में हो, तो सर इन सब चीज़ों में काफ़ी स्थापत्य के क्षेत्र में भी सर काफ़ी समृद्धि देखी गई थी। मजदूरों से पकड़ के बंधुआ मजदूरी करवा करके गरीब वर्गों का शोषण करके अगर आप बड़े बड़े इमारत खड़ी भी कर लेते हैं तो क्या उस गरीब बंधुआ मजदूरों की दृष्टि से जब देखेंगे क्या वो पीरियड गोल्डन पीरियड कहा जाएगा? नो सर उनके दृष्टि से नहीं बोला जाएगा लेकिन कुछ कमियां हर पीरियड में होती है और बाकी चीज़ों में सर गुप्ता पीरियड को ज़्यादा समृद्धि देखी गई इसलिए सर। महिलाओं की स्थिति गुप्ता पीरियड में अच्छी हुई या फिर उस महिलाओं की स्थिति में गिरावट देखी गई? सर गिरावट देखी गई थी महिलाओं की स्थिति में सती प्रथा जैसे देखने को मिलते हैं सर एरन अफिलेक्स से। आप बताइए कि खिलाफत आंदोलन को गांधी जी स्वीकार करके कोई गलती की थी? नो सर गांधी जी गलती नहीं किए थे। गांधी जी का जो ध्येय था कि हिंदू मुस्लिम एकता पे जोर देना और कहीं ना कहीं हमने असहयोग आंदोलन में हिंदू मुस्लिम सब साथ में मिलकर असहयोग आंदोलन में कार्य किए तो सर मेरे हिसाब से गलती नहीं थी। गदर आंदोलन का नाम सुने? यस सर। इसका नेतृत्व किसने किया था? सर लाला हरदयाल सोहन सिंह भकना इन नेताओं ने किया था। गदर पार्टी का अंतिम रूप से विलय किस पार्टी में हुआ था? सॉरी सर अभी मैं बता नहीं सकता हूँ। भारत में खिलाफत आंदोलन के प्रमुख कौन थे? सर भारत में खिलाफत आंदोलन के प्रमुख थे शौकत अली और मोहम्मद अली सर। यस सर शौकत अली और मोहम्मद अली। ओके, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। स्मिता जी आपकी इंटरव्यू कब है? 23 मार्च को है सर। 23 मार्च अभी 2 वीक्स हैं। तो क्या लग रहा है कैसा रहा आपका इंटरव्यू? सर अभी तो कमी है बोलने में भी और मैथ्स में थोड़ा सा बहुत टाइम हो गया पढ़े हुए तो रिवीजन नहीं हो पाया सर और इजी चीज भी नहीं बता पाऊंगी। नहीं आपसे तो हॉबीज भी पूछा गया तो आपने मूवी मैंने पूछा कि आपने कौन सी मूवी देखी है आपने 2 मूवी का नाम बताया उस मूवी में क्या है आप पता होना पड़ेगा रखना पड़ेगा ना उसको। एक बाई ताहिरा का नाम आया था एक बाई ताहिरा केस था उसमें एक फजल ननवी का केस था उसके बाद साहबानों का केस आया है उस आधार पे दिया गया था सेक्शन 125 का जिक्र करते हैं आप कोई भी नहीं बता पाए कोई भी लीगल मैटर्स नहीं बताए। यस ये तो पता है ना सेक्शन 125 यस सर उसमें भी उसमें जिक्र बताया किया गया गया है। है हाँ यस सर। तो जो भी आप देखें अब मान लीजिए आप क्राइम सीजन जो मूवी बता रहे हैं उससे रिलेटेड जो भी जीएस फैक्ट्स है करंट अफेयर्स जो भी डेवलपमेंट्स हैं उसको जरूर गो थ्रू हो जाए। अब जो पूछ रहे हैं अब जो मूवी का नाम बताया उससे भी आप नहीं बता पा रहे आपकी हॉबीज है ठीक है गलत इंप्रेशन जाएगा। बाकी अपना आपका ऑप्शनल है उसको अच्छे से पढ़ेंगे सबसे अच्छी बात है कि आपको फैब्रिकेशन थोड़ा करना पड़ेगा पर्सनालिटी अच्छी है लेकिन जो आप जवाब दे रहे हैं उस पर थोड़ा सा फ्रेम करने के लिए और पॉइंट वाइज रखना होगा और फैब्रिकेट करिए समय है अभी तो आप प्रैक्टिस करिए। बाकी एक अच्छे कैंडिडेट हैं तो उसको ग्रूमिंग करेंगे तो आप बेहतर हो जाएगा। ऑल द बेस्ट। बिल्कुल। थैंक यू सर। देखिए सुष्मिता आप बोल लेती हैं ये अच्छी बात है लेकिन थोड़ा सा क्या है कि कुछ कुछ सब्जेक्ट में अभी कमांड नहीं है
कोई बात नहीं है, जितना कमांड आ पाता है आ पाता है। एक काम करें कि कुछ सेक्शंस को अपना बना लें, जैसे अगर अपना आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट ही अच्छा है या फिर नहीं कुछ समझ में आता है तो न्यूज़पेपर पूरा पढ़ के जाएं बहुत अच्छे से, करंट अफेयर पे कमांड रहे, ताकि कोई एक सेक्शन आए ऐसा जिसमें कि आप 3-4 क्वेश्चन में भी अच्छा आंसर कर लेंगे ना लास्ट लास्ट में जाते जाते, वो भी बहुत अच्छा इंटरव्यू चला जाएगा। और थोड़ा सा घबराहट है अभी, देखने को लग रहा है ऐसा। क्या कारण है विशेष घबराहट का? सर ऐसे इंटरव्यू देने टाइम थोड़ा हो जाता है। नहीं देखिए, एक तो जो भी आता है वो भी भूल जाएंगे, जब घबराएंगे तो फिर बोल क्या पाएंगे। तो घबराना नहीं है, बस सामान्य सोचना है कि हम 3-4 लोगों के बीच बातचीत करने के लिए जा रहे हैं, उससे ज्यादा इसका लोड नहीं लेना है। ठीक है, वो मेंटल स्टेट की बात है, जैसा सोचेंगे वैसा ही होगा, तो घबराने की बात नहीं है। जितना आता है उसी में से अच्छा करने का प्रयास है और उसी में से अच्छा हो भी जाता है। ठीक है, तो उम्मीद है कि इस पे आप काम करेंगे और घबराएंगे नहीं, तो अच्छा करके आएंगे आप। ऑल द वेरी बेस्ट। प्रैक्टिस कीजिए, ओके हो जाएगा, प्रैक्टिस कीजिए। ठीक, ओके सर। नेक्स्ट। खुशबू। खुशबू कुमारी प्रेजेंट है? प्रतिमा। खुशबू, प्रतिमा, यस सर, दीपा। गुड इवनिंग सर। वेलकम प्रतिमा, अपना एक संक्षिप्त परिचय दीजिए। जी सर, मेरी प्रारंभिक शिक्षा जवाहर नवोदय विद्यालय से हुई है। उसके पश्चात मैंने ग्रेजुएशन वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी के अंतर्गत मैथमेटिक्स ऑनर्स से किया सर। और मेरा ऑप्शनल इकोनॉमिक्स है। मेरी हॉबी चेस खेलना पसंद है सर। आपका ऑप्शनल इकोनॉमिक्स है। जी सर। टैक्स इलास्टिसिटी और टैक्स बायंसी में क्या अंतर है? सर टैक्स इलास्टिसिटी, जिसमें टैक्स रेवेन्यू बढ़ाने के लिए, सॉरी सर मैं एग्जैक्ट अभी याद नहीं कर पा रही हूँ, जो टैक्स टैक्स रेट और बायन टैक्स रेवेन्यू के बीच के सर रेशियोज होते टैक्स हैं। बायंसी, बायंसी क्या होता है? सॉरी सर। जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है? सॉरी सर। जीडीपी सुना। डिफ्लेटर, अच्छा डिफ्लेटर। सर, जीडीपी डिफ्लेटर जो होते हैं वो नॉमिनल जीडीपी से और रियल जीडीपी के बीच का रेशियो होता है सर। नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी इनटू 100। ओके। एक होता है एक्सचेंज रेट, REER, रियल एक्सचेंज रेट, और एक होता है नॉमिनल, NEER। पढ़ा है? रीर और जी नीर जी क्या सर, है पढ़ा दोनों? है हाँ, कुछ याद है? सर, अभी रिकॉल नहीं कर पा रही। क्या इफेक्ट पड़ता है ये बता दीजिए, कुछ इम्पैक्ट बता दीजिए इंडियन करेंसी पे,